स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए इस वर्डप्रेस की सीरीज की थर्ड वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद जो होस्टिंग का सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल, वो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। उसके कुछ फीचर्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और आप कैसे डोमेन और होस्टिंग अगर आपने अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से ले रखे हैं तो उनको कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर पाओ। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप डोमेन होस्टिंग के पैनल और उनके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, उनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो और इससे आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम होस्टिंग का जो पैनल होता है, जो सी पैनल होता है, उसका बैकएंड के बारे में जानेंगे। कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आप बिगनर हैं या आपने कभी होस्टिंग का पैनल यूज़ नहीं करा है तो किस तरीके से आप होस्टिंग कर सकते हो, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, कैसे डोमेन और होस्टिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इस सीरीज़ के अंदर पता है कि हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं होस्टिंगर का, जो कि एक रिनाउंड नोन कंपनी है होस्टिंग के अंदर। तो क्योंकि हम इसको यूज़ भी करते हैं और ये इकोनॉमिकल भी है और बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें, इसलिए हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मैं आपको इस सीरीज़ में बताता जा रहा हूँ, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको कंफर्ट के ऊपर डिपेंड है, आपको किसका करना है। बट हम एग्जाम्पल इसका लेके चल रहे हैं बिकॉज ये हम ईजी टू यूज़ हमें लगता है। तो अब दोस्तों क्या है कि जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि होस्टिंग बाय कैसे करनी है, तो उसमें आप किसी भी, मैंने बताया था होस्टिंग प्लान पे जाइए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर्ड होस्टिंग लेनी है, वर्डप्रेस लेनी है, वीपीएस लेना है, सर्वर लेना है, या ईमेल प्लान लेना है, जैसे जीमेल का ले सकते हो, इनका खुद का ले सकते हो होस्टिंगर का। तो इस तरीके से आपको बाय करना मैंने सिखाया था। अब दोस्तों, हम आएंगे बैकएंड के अंदर। जब आप बाय कर लोगे, बाय करने के बाद इस तरीके से ये आपका डैशबोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर आप एंटर करोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि होस्टिंगर जो है वहाँ से डोमेन भी आप बाय कर सकते हो और आपको होस्टिंग भी बाय कर सकते हो। आपकी मर्जी है, दोनों करना चाहो दोनों, कोई एक चीज़ करना चाहो एक चीज़। और कई इतने बढ़िया होस्टिंग प्लान्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपको डोमेन 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है। वो पैसा आपका बच जाता है जो 800-1000 रुपये लगता है। तो अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, हमें अब हम पहले होस्टिंग का पैनल देखते हैं, क्योंकि हमें होस्टिंग के बारे में जानना है। तो क्योंकि हमने एक होस्टिंग ले रखी है, शेयर्ड होस्टिंग का पैनल है, जो जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज चाहे एजेंसी हो, चाहे क्लाइंट्स हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, ठीक है। तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि किसी को एक वेबसाइट अपलोड करनी होती है, होस्ट करनी होती है, किसी को 2 करनी होती है, तो उसके लिए इकोनॉमिकल प्लान रहता है शेयर्ड होस्टिंग। बाकी अगर आप एजेंसी हो या आपका बहुत बड़ा काम है तो आप रिसेलर होस्टिंग या फिर वीपीएस डेडिकेटेड सर्वर भी ले सकते हो। तो होस्टिंग पैनल कैसा होता है वो एक बार देखते हैं। यहाँ पर मैनेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैनेज पे दोस्तों क्लिक करने के बाद हम इनके पैनल में एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देखिए ये आ गया होस्टिंगर का सी पैनल। एक्चुअली में दोस्तों जनरली क्या है, जो हम दूसरी कंपनी से होस्टिंग पैनल यूज़ करते हैं उसको WHM कहते हैं, सी पैनल कहते हैं, बट यहाँ पर इसको एच पैनल कहते हैं। होस्टिंगर का जो पैनल होता है उसको सी पैनल नहीं, एच पैनल कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें आपने जो होस्टिंग्स ले रखी होती हैं, मल्टीपल डोमेन्स पे भी आप होस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर वो डोमेन्स आ रहे हैं, तो हमारा ये डोमेन है, तो इसका मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम आ रहा है। मेन डोमेन जो हमने होस्टिंग बुक करने के वक्त रखा था वो ये आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें ये हमारा, ये उसकी बेसिक हमारी आईपी आ रही है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिक डिटेल्स आ रही हैं और हमें कौन सा वर्जन मिला हुआ है, हमारी वेब सर्वर स्पीड क्या है, हमारा आईपी एड्रेस क्या है, हमें SSL मिला हुआ है और वो एक्टिव है, ठीक है। हमारा सर्वर, हमारा डिस्क स्पेस, दोस्तों ये स्पेस होता है कि जो जैसे आपका कंप्यूटर होता है। अब मान लो क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग है तो ऑब्वियसली पूरा सर्वर तो आपको हमें नहीं मिला हुआ,
तो हमें हर होस्टिंग में लिखा होता है प्लान में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पर जब हम शेयर होस्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि जब हम कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पर अलग अलग प्लान्स होते हैं और हर प्लान में लिखा होता है हमें क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके फीचर्स देख सकते हैं, हमें क्या स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो वो जो हमने प्लान ले रखा होता है, जैसे ये प्लान ले रखा है तो उसके हिसाब से आप बैकएंड में फीचर आपको वहाँ पर चीज़ें एक्सेस मिले होंगे। उसके हिसाब से डिस्क स्पेस मिला होगा, उसके हिसाब से ईमेल अकाउंट मिले होंगे, सब डोमेन फैसिलिटी। ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा प्लान ले रखा है। अगर आपने कोई छोटा प्लान ले रखा है तो आप उसको अपग्रेड भी करा सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं एक बार, जैसे हम ऑर्डर यूसेज में आते हैं तो जो प्लान आपने ले रखा है उस प्लान का यूसेज क्या है, तो यहाँ पर हमें यूसेज दिखाता है। तो यहाँ पर सीपीयू का हमारा यूसेज दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपको डेट दिन के हिसाब से दिखा रहा है, जैसे 11th, फिर डेट के 10th, इसके हिसाब से हमें यूसेज दिखा रहा है। उसके अलावा मेमोरी यूसेज ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, प्रोसेसेस, यहाँ पर एंट्री प्रोसेसेस, टोटल। तो दोस्तों ये थोड़ा टेक्निकल है, ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कितने इन डेप्थ तक आप अपना सारा का सारा रिव्यू कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। बाकी ये मैंने बस एक ओवरव्यू के लिए आपको ये चीज़ दिखाई थी। अब इसी में लाइक रिन्यू होस्टिंग प्लान, अब मान लो आपका होस्टिंग प्लान अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो आपको पता लग जाएगा कब एक्सपायर होने वाला, आप देख सकते हो। और आपको जब रिन्यू करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई प्लान बदलना चाहते हो और ज़्यादा मंथ्स के लिए लेना चाहते हो तो एक और सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये आप जितने भी मंथ का लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको पर मंथ का कॉस्ट पड़ेगा और उसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप रिन्यू कर सकते हो। अब अपग्रेड के अंदर क्या होता है, अपग्रेड है, मान लीजिए आज आपने आपने पहले कोई स्मॉल प्लान लिया, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं थी, आपकी साइट छोटी थी। ठीक है, अब आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, अब आपके पास काम अच्छा आ रहा है, तो आप शुरुआत में पैसा मत दो। हमेशा मैंने आपको पहले बताया इकोनॉमिकल प्लान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो। और देखो अभी करंट ऑप्शन ये है, आपको क्या होता है दोस्तों, अलग अलग प्लान्स और फीचर्स आप अपग्रेड कर सकते हो और उसके अंदर कोई आपको ह्यूज अमाउंट भी नहीं देना पड़ता है, बस आपको प्लान स्विच करने होते हैं, वो आप देख सकते हो आपको कौन सा करना है। तो यहाँ से आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब वापस दोस्तों होम पे आते हैं, सॉरी एक बार मैंने पैनल में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दोस्तों हम आ गए तो मैंने रिन्यू अपग्रेड और ये आपको बता दिया इसके बारे में। अकाउंट्स के अंदर आप देख सकते हो ये हमारे अकाउंट की डिटेल आ गई। ठीक है, तो आपको पता होगा नेम सर्वर क्या होता है। दोस्तों ये जो नेम सर्वर होता है ये कनेक्ट करता है आपके डोमेन को आपकी होस्टिंग से। तो क्या है, आपका जब तक डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट कभी लाइव नहीं होगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने होस्टिंगर से ही डोमेन ले रखा है और होस्टिंगर से ही आपने होस्टिंग ले रखी है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम रिसेलर क्लब भी यूज़ करते हैं कई बार। ठीक है, तो रिसेलर क्लब के अंदर जैसे अब यहाँ पर मैं इनके पैनल में हूँ, मार्केटिंग फंडास का डोमेन नेम है और मेरे को नेम सर्वर चेंज करना है। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मैंने होस्टिंग कर रखी है होस्टिंगर पे, तो होस्टिंग की नेम सर्वर्स जो यहाँ पर मेरे होस्टिंग के ये वाले जो नेम सर्वर्स हैं इनको जब मैं कॉपी करके और मैं अपने डोमेन के पैनल में यहाँ पर नेम सर्वर 1 में NS1 का डालूंगा, 2 में 2 का डालूंगा और अपडेट करूंगा, तब दोस्तों हमारा जो डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरी ये जो होस्टिंग पे मेरा डाटा है, सर्वर पे जो मेरी साइट है, ये मेरे डोमेन पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर तब है जब आपने डोमेन कहीं और से ले रखा होता है और होस्टिंग आपने कहीं और से ले रखी होती है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि नेम सर्वर और डोमेन मतलब होस्टिंग और डोमेन कैसे कनेक्ट होते हैं और साइट कैसे लाइव होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी वेबसाइट डिटेल्स आप अपनी यहाँ पर देख सकते हो, जो आपने होस्टिंग बुक करने के वक्त करा होगा तो वो आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स देख सकते हो। आप अपने ईमेल आईडी ईमेल का यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अदर FTP IP डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। तो ये टेक्निकल पार्ट है और हम वापस दोस्तों
बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं ईमेल्स, ठीक है। चेंज पासवर्ड ये सिक्योरिटी के लिए है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो बस आप अपना पासवर्ड यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। वापस जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ईमेल्स। अब दोस्तों ईमेल जो होता है वो आप सबको पता है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, मतलब आपकी प्रोफेशनल आईडी। अब मान लीजिए हमारा डोमेन नेम है srldrugs.com, तो मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है लाइक बना info@srldrugs या admin@enquiry@। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ईमेल आईडी आपको उस प्लान में मिली हुई हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, तो वहाँ लिखा होता है सबसे बेसिक वन साइट के प्लान में 1 ईमेल आईडी मिली हुई है। अब इनका ये जो मल्टीपल वेबसाइट्स 100 वेबसाइट्स तक वाला है, इसमें 100 ईमेल अकाउंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंड है आपने प्लान कौन सा ले रखा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर प्लान ले सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडीज का प्लान है तो यहाँ पर आप अपना वो ईमेल आईडी डाल सकते हो, लाइक मैंने डाला info@, ठीक है, SRL। अगर मैं SRL drugs.com, ठीक है। अगर मेरा ये ईमेल आईडी नहीं बना और मैं ये ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ तो सॉरी, एक बार इसको यहाँ पर हटाते हैं। सिर्फ आपको आगे का नाम डालना है, लाइक इन्फो या जो भी आपको रखना है, हितेश गुप्ता @ ये डोमेन नेम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इस डोमेन से होस्टिंग क्रिएट करी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आएगा। तो यहाँ पर इन्फो, एडमिन, जिस भी आपको नाम की ईमेल आईडी बनानी है वो यहाँ पर आप आगे का डालिए और बाकी का @srldrugs.com ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कीजिए तो वो ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। फिर आप अपना एक्सेस कर सकते हो, उससे आप प्रोफेशनल मेल भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी अकाउंट्स जो हमने, जैसे हमने इंक्वायरी वाला ईमेल आईडी बना रखा है तो ये यूसेज दिखाएगा, आपकी यूसेज वगैरह क्या हो रही है, तो यहाँ पर ये यूसेज दिखाएगा। अब आपको बिजनेस ईमेल आईडीज लेनी है तो यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए आपको ईमेल स्टोरेज 10 GB मिलेगा पर अकाउंट, अनलिमिटेड ईमेल आपको एड्रेसेस, तो यहाँ पर आप एलाइसिस मिलेंगे, कैलेंडर मैनेजमेंट मिलेगा, ठीक है। ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर आप एंटरप्राइज पे जा रहे हो, ठीक है, तो इतने रुपए पर मंथ का और उसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हो और अपने प्लान्स वगैरह को भी अपग्रेड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। वापस चलते हैं, अब दोस्तों यहाँ नीचे आते हैं। ईमेल फॉरवर्ड्स का मतलब है अगर आपके पास कोई मेल आता है और आपको ये फॉरवर्ड लगाना है कि वो उस वाली मेल आईडी पे भी चला जाए, तो यहाँ पर आप कल ईमेल आईडी डाल के और फॉरवर्ड जिस पे करना है वो वाली मेल लगा के आप क्रिएट कर सकते हो। तो ईमेल अगर आपकी उस मेल आईडी पे आएगी, मान लो इन्फो वाली पे आ रही है और आप चाहते हो कि ये मेरी पर्सनल मेल आईडी लाइक हितेश गुप्ता @ इस वाली पे भी चली जाए तो फॉरवर्ड लग जाएगा, तो उस पर भी मेल जा सकती है, ठीक है। और ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर आप समझते ही होंगे, मान लीजिए आपके पास मेल आ रही है और हर वक्त आप अवेलेबल नहीं हो, बट आप एक प्रोफेशनल मैसेज बना के आप रख सकते हो कि किसी की मेल आए तो थैंक यू फॉर योर मेल एंड वी विल, और ये ऑटो रिस्पॉन्डर है, वी विल कनेक्ट यू शॉर्टली आवर टीम विल। तो उस तरीके से आप बना सकते हो ताकि ये प्रोफेशनल लगता है, एक कंपनी से ग्रीटिंग मेल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस चलते हैं, तो ये फीचर्स हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों मेल सर्विस कंट्रोल अगर कुछ फीचर्स हैं, ये डिटेल्ड फीचर्स हैं दोस्तों, ये एक लेमैन बिगनर के लिए अभी आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब डोमेन्स, पार्क डोमेन्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। ऐसे तो आप एक एक करके जाओगे तो इसके अंदर आपको बहुत, जितना यूज़ करोगे, जितना चीज़ें आपकी ज़रूरत की होंगी उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें पता लगती रहेंगी, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक ऐड वेबसाइट्स का मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है कि आप अपने जो वेबसाइट है, मतलब आप यहाँ पर कोई वेबसाइट डालना चाहते हो, न्यू वेबसाइट, तो उसका आप यहाँ पर डोमेन डालोगे, यहाँ पर आप उसका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई नई वेबसाइट जो है उसका यहाँ पर डोमेन ऐड कर सकते हो इधर, और फिर आप उसको मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे हमने एक कर रखा है तो ऑलरेडी मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास मान लो अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट्स का ले रखा है होस्टिंग का, तो वहाँ पर आप जो मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड करनी होती है, मान लो मेरी कंपनी है marketingfunders.com, अब यहाँ पर मेरे पास मेरी 3 अलग अलग कंपनीज हैं, उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उनके लिए अलग अलग होस्टिंग चाहिए। तो रिसेलर मतलब प्लान में जाने की बजाय मैं उसके अंदर जा सकता हूँ, रिसेलर प्लान की बजाय मैं उसके अंदर कर सकता हूँ शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी खुद की वेबसाइट्स हैं। तो मैं उसके अंदर एक ही पैनल के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स मैनेज कर सकता हूँ, इस तरीके से सारा का सारा। तो अगर शुरुआत में आपने एक ही ले रखा है पैनल और एक ही डोमेन पे आपने मतलब एक ही अपनी वेबसाइट होस्ट कर रखी है और उसके बाद आपकी कोई और वेबसाइट आती है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट ऐड करके और उसकी होस्टिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐड न्यू वेबसाइट, बट इसकी आपके पास परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेबसाइट्स, अब ये बहुत सारी फीचर्स हैं जो हमें मिले हुए हैं, लाइक ऑटो इंस्टॉलर का मैं एक बार आपको थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ। ऑटो इंस्टॉलर क्या है, मान लीजिए ये भी हो सकता है कि आपने वेबसाइट बनवा रखी है या आपकी वेबसाइट बनी हुई है, तो आपको सिर्फ होस्टिंग चाहिए, तो आपने होस्टिंग परचेज करी और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट अपलोड कर दी, वो भी बताऊंगा कैसे। बट अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी, आपने सिर्फ डोमेन होस्टिंग लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस का ऑप्शन है, वूकॉमर्स का, ई कॉमर्स का मतलब ऑप्शन है, जुमला का ऑप्शन है, ये सब CMS है। उसके अलावा अदर अगर आपको ऑप्शंस देखने हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ओपन कार्ट का भी है, बहुत सारे यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो। अगर इनमें से अगर आपको यूज़ करना चाहते हो, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप ये CMS वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये फीचर्स भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके प्लान में ही आ गया। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं फाइल्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर हमारा फाइल मैनेजर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए H पैनल आ रहा है। जनरली आप देखते हो कि होस्टिंग में C पैनल होता है, पर होस्टिंगर का H पैनल होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा फाइल मैनेजर सेक्शन आ गया। अब इसके अंदर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों। अगर आप टेक्निकल हैं या फिर आपके लाइक डिज़ाइनर है, डेवलपर है, उसको एक्सेस चाहिए, आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस होने हैं, कोई फाइल नहीं डलनी है, कुछ बदलना है, तो आप इस तरीके से अपने फाइल मैनेजर में आके फाइल्स अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए फाइल मैनेजर का यूज़ होता है। यहाँ पर आपका सारा डाटा वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। इसको बंद करते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पर बैकअप का है, बैकअप जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि टेक्निकल मशीनरी होती हैं सारी की सारी, तो कभी भी इशू आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो इसलिए इनके अलग अलग प्लान्स भी होते हैं। आप फाइल्स को रीस्टोर करना है, रीस्टोर डाटाबेस को रीस्टोर करना है। दोस्तों फाइल्स क्या होती हैं, वेबसाइट HTML पे भी बनती है और डाटाबेस में भी बनती है, लाइक PHP में बन रही है तो MySQL का डाटाबेस होगा जहाँ कोडिंग का काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट बैकअप। तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे सेलेक्ट करके, तो आपकी वेबसाइट का जो बैकअप है ये जनरेट कर देगा। तो आपके पास बैकअप आ गया। कल को वेबसाइट में वायरस आ गया, क्रैश हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, तो आपके पास अगर बैकअप होगा तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा और यूजफुल फीचर है। आप हमेशा अपना बैकअप टाइम टू टाइम लेते रहें। वैसे जो इनके प्लान्स भी होते हैं ऑटोमेटिकली भी बैकअप लेते हैं, मगर वो उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। वो तब है जब आपका बहुत रेगुलर बेसिस पे बहुत डाटाबेस डलता है, आपका कोई ई-कॉमर्स पोर्टल है या फिर कोई ऐसा पोर्टल है जहाँ पर पब्लिक आके अपना डाटा डालती है, तो वहाँ के लिए आप ऑटो, उसमें भी बताऊंगा आप किस तरीके से प्लान बाय कर सकते हो। बट अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट्स है तो उनका यहाँ से आप बैकअप अपना लेके सेव करके रख सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों वापस पीछे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए, ये हमने सारा देख लिया।
ठीक है दोस्तों, FTP अकाउंट, वही FTP अकाउंट की ज़रूरत होती है बाई चांस आप सी पैनल की जगह आप किसी को अपनी FTP डिटेल से अकाउंट देते हो तो वहाँ से भी फाइल्स आप मैनेज कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अब दोस्तों डाटाबेस, जैसे कि मैंने बात करी थी, डाटाबेस क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट लाइक कोडिंग में बनी है, PHP का उसमें कोड यूज़ हुआ है या कोई और लाइक कोड इग्नाइटर या कोई और फ्रेमवर्क, तो डाटाबेस होता है जहाँ पर वो डाटा स्टोर हो रहा है। या डाटा का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पोर्टल है, ठीक है, naukri.com, तो naukri.com में अगर कोई लॉग इन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, कुछ उसमें से डाटा डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, बैक एंड में कुछ हो रहा है, फ्रंट एंड में, तो सारा डाटा कहीं जाके स्टोर होता होगा ना। या आप अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट की इमेजेस डाल रहे हो या फिर आप उसके अंदर कोई गैलरी डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, तो वो सब कहीं स्टोर होता है, ठीक है। तो वो सब डाटाबेस के अंदर होता है अगर आपकी वेबसाइट में वो फीचर हैं तो उसके लिए ये सारा डाटाबेस का है। तो ये फीचर्स और ऑप्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं, MySQL का डाटाबेस दे रखा है, ठीक है। तो अब दोस्तों नीचे आते हैं, तो ये तो सब एडवांस चीज़ें हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक है कैशे मैनेजर। ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि कुछ कंपनियां पेड देती हैं और कुछ कंपनियां शायद नहीं भी देती। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोगों की वेबसाइट जनरली लोडिंग टाइम ज़्यादा लेती है या फिर उसमें कभी ज़्यादा देर में ओपन हो रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप अपना इसको ऑन रखोगे, जैसे ऑटोमेटिक कैशे तो ऑन है, तो ये कुकीज़ और ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली सर्वर से हटाता है। इससे क्या है, लोडिंग स्पीड वगैरह हमारी बेटर रहती है, हमारी परफॉर्मेंस वेबसाइट की हमेशा बेटर रहती है, दिक्कत नहीं आती। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक सिर्फ आपका होम पेज का, वेबसाइट के होम पेज का पेज पे कुकीज़ ज़्यादा है या ज़्यादा कैशे ले रहा है, तो वो आप स्पेसिफिक पेज का URL यहाँ पर डाल दो और तो फिर वो उसका पर्टिकुलर मैनेज करेगा, कैशे हटाएगा, क्लियर करेगा, सारा लिखा हुआ है इन्होंने, कैशे हैज़ बीन क्लियर्ड एवरी 30 मिनट्स में क्लियर करता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, इससे आपकी हैवी नहीं होती साइट, लोडिंग स्पीड ठीक रहती है, अननेसेसरी लोग आपको दिक्कत नहीं आती आगे चल के, तो इसलिए बहुत अच्छा फीचर मुझे पर्सनली लगा। अब दोस्तों बैक करते हैं फिर से अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर तो दोस्तों SEO टूल किट है, अगर आप SEO करते हैं या आपको नॉलेज है तो उसका यहाँ पर से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर हम देखते हैं, तो यही सब दोस्तों, बाकी सब क्या कहते हैं, हाँ, जो फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। एक बस मैं आपको और चीज़ बताता हूँ इसमें, SSL सर्टिफिकेट, जो कि आज की डेट में SSL होना, SSL HTTP SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आपका SSL एक्टिवेट होगा तभी आप अपनी वेबसाइट HTTPS आप कर सकते हो। तो SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है, होस्टिंगर में प्लान के संग मिलता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर हमें SSL मिला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इधर सारी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बैक जाते हैं यहाँ पर HTTPS अगर हमें करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर रीडायरेक्ट पे हम जाएंगे दोस्तों तो रीडायरेक्ट में हम यहाँ पर आए। अब अगर मान लीजिए HTTP है, ठीक है, और हम चाहते हैं HTTPS हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना डोमेन नेम डालेंगे, HTTPS कर देंगे और क्रिएट कर देंगे। अब होगा कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही HTTP की जगह HTTPS आएगा, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब SSL आपका एक्टिव होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो SSL HTTPS हमें मिला हुआ है और आपको भी मिलेगा अगर आप प्लान खरीदेंगे तो, इंक्लूडेड है पैकेज के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक पूरा ओवरव्यू मैंने दिया। उसके अलावा भी अगर आपको लाइक चीज़ें देखनी है तो इनका स्टोर भी है, तो स्टोर पे जाकर आप देख सकते हो। और बहुत सारी हमें चीज़ें देते हैं, हमें नया डोमेन लेना है, कोई एंटरप्राइज ईमेल लेनी है, बिजनेस ईमेल लेनी है, G Suite भी कनेक्टेड है, आपको Gmail का ईमेल आईडी का सारा चीज़ तो वो मिल सकता है। क्लाउड होस्टिंग है जो कि बड़े पोर्टल्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर डेली बैकअप का जो मैं आपको बोल रहा था, अगर बहुत डाटाबेस है, रेगुलर अपडेट होता है तो आप रेगुलर नहीं ले सकते। और यहाँ पर क्या होता है कि आपके अगर आप ये वाला प्लान लेते हो
मतलब ये एक्स्ट्रा आप ये वाली फीचर बाय कर लेते हो तो आपकी फाइल्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, डाटाबेस प्रोटेक्टेड रहेगा, रेगुलर बैकअप रहेगा, तो आप टेंशन फ्री होके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों फीचर्स हैं। एसईओ टूलकिट प्रो है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और ये मैंने आज आपको अच्छे से दिखाया कि कैसे आप अपना एच पैनल या सी पैनल होस्टिंग का कैसा होता है। सी पैनल भी दूसरी कंपनी के ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, बट क्योंकि हम ये यूज़ करते हैं इसलिए मैंने आपको दिखाया, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो इसलिए दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया, शो करा। और अगर आप लेना चाहो होस्टिंग तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ताकि आप लोग इकोनॉमिकल कॉस्ट के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि होस्टिंग का कैसे मैनेज करोगे, कैसे बाय करोगे, और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनका कैसे यूज़ करोगे। बाकी तो चीज़ें जब आप करोगे प्रैक्टिकली करनी अपने आप आपको आ जाएंगी प्रैक्टिस से। बाकी कस्टमर सपोर्ट, चैट सपोर्ट इनका हमेशा अवेलेबल रहता है, आप 24/7 कभी भी बात करो तो आपको हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे डोमेन के संग आपको होस्टिंग कैसे कनेक्ट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, नेम सर्वर वगैरह कैसे करने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरीके से सी पैनल में फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो डोमेन होस्टिंग को और लाइव कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।